खंडवा में आज ग्राम टाकली कला के आदिवासी परिवार के 40 से 50 सदस्य कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी जमीन को लेकर जोरदार गुहार लगाई। उनका कहना है कि उन्होंने सन 2000 में कानूनी कागजों के साथ जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन बेचने वाला पुटिया नजरिया अब सौदे से मुकर रहा है। परिवार का आरोप है कि 2019 में रजिस्ट्री कराने के नाम पर उससे फिर 6 लाख रुपए लिए गए, 1.5 लाख रजिस्ट्री शुल्क भी जमा कराया गया, पर रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई। परिवार का कहना है कि जिस खेत में उन्होंने गेहूं बोया था, उस पर अचानक ट्रैक्टर चलवाकर फसल नष्ट कर दी गई। उनका आरोप है कि पुटिया ने वही जमीन किसी तीसरे व्यक्ति मनीषा वासुले को बेच दी है, जो पुलिस लेकर आती है और परिवार की महिलाओं को धमकाती है। परिवार का कहना है कि उन्होंने पुरानी जमीन बेचकर कर्ज लेकर यह जमीन खरीदी थी और पूरा परिवार उसी पर निर्भर है। कलेक्ट्रेट में सुनवाई के दौरान उन्हें पंधाना जाकर दीक्षा मैडम से मिलने का निर्देश दिया गया है। परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाई जाए और इस पूरे विवाद में निष्पक्ष कार्रवाई हो। हम ग्राम टाकली कला से आए हैं, जिला खंडवा। हमको हमारी जमीन चाहिए जो कि हमने सन 2000 में ली थी और हमने पूरे कानूनी कागजात के साथ ली थी। और जो खेत जिसका नाम है पुटिया नजरिया, जिसने हमको जमीन बेची है, वो अब अपने मतलब बेचने और रजिस्ट्री करवाने के नाम से मुकर रहा है, पूरे पैसे लेने के बावजूद। फिर हमने उनसे 2019 में रजिस्ट्री करवाई, वो मतलब डॉक्यूमेंट बनवाए। फिर उन्होंने 6 लाख रुपए हमसे और ले लिए और रजिस्ट्री के लिए 1.5 लाख रुपए जमा भी करवा लिए। जो संजय मंडल पंधाना में अधिवक्ता है, उनने हमसे जमा भी करवाए और बोला कि तहसील में आके तुम्हारी पावती भी 1 महीने में बन जाएगी, तुमको आने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद हमारी पावती भी नहीं बनी और वो पुटिया जो खेत देवाले हमको, उसने अपनी जमीन किसी और तीसरे व्यक्ति को हमको बेचने के अलावा भी किसी और को बेच के हमने जो गेहूं बोए थे अभी फिलहाल में उस पर ट्रैक्टर चलवा दिए गए हैं, जो कि हमने बियाज से पैसे उठा के लिए थे। और इतनी 50 लोगों का पेट उस जमीन से पलता था, जो कि हमने हमारी जो पुरानी घर पे जो जमीन थी हमने वो बेच के हमें ये जमीन दिए थे। हमने लोन उठाए, कर्जा कर करके उसको पैसे दिए, उसके बावजूद उसने जमीन किसी को बेच दी है। इसी सुनवाई हम कलेक्टर ऑफिस आए थे, उन्होंने बोला कि पंधाना जाओ। इस मामले में उन्होंने लिख के दिया कि वहाँ दीक्षा मैडम से मिलो, वो बात करेंगी। और ये हम सभी ये सुनवाई के लिए आए थे कि हमारी कुछ मदद होगी यहाँ पर, इसलिए हम कलेक्टर सर के ऑफिस आए थे कि कुछ तो मदद होगी। और वो जिसने बेचा आपको? वो नजरिया पिता पुटिया पिता नजरिया, ये धनोरा का है। जमीन किसको बेचा? ये मेरे ससुर को बेचा है। ससुर को बेचा तो फिर ठाकुर रुस्तम। और फिर दूसरी बार मेरे ससुर जेल में चले गए थे किसी विवाद के चक्कर में, तो फिर वो बदल रहा था अपने मतलब मुकर रहा था, तो फिर मेरी सास को उनने बेचा डोकली बाई को और 2019 में, और मेरे बड़े ससुर को बेचा कुंवर सिंह को। और उसके बावजूद उन्हें 6 लाख रुपए लेके भी किसी और तीसरे व्यक्ति को बेच रहा। रजिस्ट्री करने के नाम पे हम जाते हैं तो वो कहीं भी भग जाता है। हम हमारे अड़े बुढ़े इतने जानते भी नहीं थे कि कहाँ जाए क्या करे, कुछ नहीं। मेरे ससुर ने 1.5 साल तक तहसील भी लड़ी, इसके बाद में तहसील में इसकी वजह से, तो उनको फिर वहां से बोल दिया गया कि पुटिया आ नहीं रहा है तहसील पे, तो आप जाओ, बोले आप खेती करो, आपको आने की जरूरत नहीं है। और वहां से पैसे तुड़वाने के लिए बोल दिया गया, तो मेरे ससुर ने पैसे तुड़वा दी और घर आगे बोले जमीन करो खाओ, बोले कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बोल दिया। और उन्हें रजिस्ट्री के लिए भी नहीं बोला कि रजिस्ट्री करवाओ हमने, जबकि रजिस्ट्री के लिए 1.5 लाख रुपए अभी भी जमा है हमारे। और वो वकील हमको धोखे से पैसे भी नहीं दे रहा है, नहीं हमारी सुनवाई हो रही है वहाँ पर। अभी जमीन किसके नाम पर है? अभी उसी के नाम पे है। हम कागज हम बोलते कि हमारे नाम पे कर दो, तो वो करता नहीं है। और वो जो मतलब एक लड़की है मनीषा वासुले पिता मोतीराम करके, जो कि मदनी में रहती है, उसको बेच दी है। और वो पुलिस लेके आती है और हमको धमकाती है, हमारे लेडीज को धमकाती है और रुक गया वो हमको धमकाती भी है कि तुम यहाँ पर जमीन नहीं करोगे, ये मैं करूंगी, मैं नौकरी वाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं मेरे दम पे करूंगी, मेरे खानदान में सब नौकरी वाले, बोले मैं पैसे भर के तुमको उठवा दूंगी, ऐसी धमकी भी देती है। और 25-25 लड़के लेके आती है और हमारी मक्का को भी मेर में फेंकवा दी और दारू पिला पिला के लाते हैं। वो जेल से हमको छेड़ते भी है और हमने पुलिस को भी बोला कि ये लड़के हमको छेड़ते हैं, जब भी पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के सामने हमने बोला कि ड्रिंक करे हुए इन्हें हमको सीने पे जहाँ जहाँ हाथ लगाते हैं, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला उनको, और हमको घर जाने के लिए बोल दिया। और हमको है ना कोर्ट से बोला गया है कि तुमको 1-2 महीने में मतलब जो स्टे है वो मिल जाएगा, जब तक तुम खेत करो। जब भी हमको नहीं बोल दिया कि नहीं, बोले हम तुमको टाइम नहीं देंगे, बोले हम खुद खेत बोएंगे, बोले तुमको नहीं बोने देंगे, तुमको जो करना है वो कर लो। और पहले भी वो आई ना मनीषा, जिसने खेत लिया, मनीषा वासुले, वो पहली बार आए तो वो ना बैंक की मैनेजर बन के आई, जबकि वो बैंक की मैनेजर नहीं है। और हमसे 2.5 लाख रुपए मांग लिए उनने, बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर बताई उन्होंने, हमसे 2.5 लाख रुपए बैंक का लोन भरने के लिए लिए।
और फिर चले गए और उसी ने फिर जमीन ले ली, जबकि वो बैंक के मैनेजर है ही नहीं। झूठ बोल बोल के उसने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि ये जमीन आपकी है या विवादी जमीन है। हमारा जबकि केस चल रहा था, पूटिया की वकील है जो कि छाया शर्मा, उसने भी ये केस लिया, उसने सौदा चिट्ठी करवाई, पूरे 6 लाख रुपए उसने पूटिया को दिए भी और 1.5 लाख रुपए रजिस्ट्री की मूल्य जमा करवाया। और फिर बाद में उनने हमसे बिना पूछे अकेले ही उसने पूटिया का केस पता नहीं कब लगा दिया, कब नहीं, हमको तो कुछ पता भी नहीं था। और उनने एक पक्ष में पूटिया को केस जितवा दिया और उसके बाद हमको नोटिस पहुंचाया गया। हम डबल से केस लड़ना चाहते हैं पर हमको कोर्ट से कोई मतलब कोई सुविधा ही नहीं मिल रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारा केस भी नहीं ले रहे हैं कि डबल बोले किस पक्ष में हम आपका केस लड़ेंगे। और पूटिया ने एक पक्ष में केस लड़ लिया और जो हमारा वकील था ना वो भी हमसे धोखा कर लिया, जो संजय मंडल, उन्होंने 1.5 लाख रुपए जमा कर लिए और उन्होंने बोला कि तुम्हारा केस चल रहा था, जबकि हमारा केस नहीं चल रहा था। उन्होंने हमको बताया भी नहीं, हमको कोई नोटिस भी नहीं गया कि तुम्हारा केस चल रहा है। बस हमको कब्जा छीनने का आखिरी बार नोटिस आया जब हम जाके या कचहरी और कोर्ट में आए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको हमारी जमीन मिल जाए सर। हम हमारे पुरानी जमीन बेच के हमने यहाँ जमीन ली, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब हम जाएंगे कहाँ? छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने ब्याह से पैसे ले लेके गेहूं गए थे, उसमें भी ट्रैक्टर चला दिया गया। अभी जिसके नाम पे जमीन उनका नाम क्या है? अभी तो मनीषा वासुले के नाम पे पूटिया नजरिया ने कर दिए जमीन, बोले मैंने 16 लाख में 5-6 एकड़ जमीन बेच दी जो कि टाकली कला में ही है। मतलब जमीन उनको बेच हाँ उनको बेच दी, हमको तो पता भी नहीं। और 6 बजे शाम को आके वो जमीन का मतलब उसने देखभाल की कि कहाँ है जमीन क्या, और हमने जब पूछताछ की कि आप कौन हो तो बोलती मैं बैंक से आई हूँ, ये बोलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है, पिंकी नावड़े, टाकली कला में। जमीन कितनी है?